एक गरीब किसान था, हरिनाथ नामक। भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव चारों तरफ खेतों से घिरा था। कच्चे रास्ते, पक्षियों की आवाज और सुबह की ठंडी हवा से गांव जागता था। हरिनाथ के पास थोड़ी सी जमीन थी, पैसा नहीं था। लोग उसे अक्सर कमजोर और नाकामयाब समझते थे, पर हृदय से वह बहुत अमीर था। वह हर सुबह सूर्य उगने से पहले उठता, गायों को चारा देता, कुएं से पानी निकालता और खेत में काम करता था। लोग उस पर हंसते थे और कहते थे इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं होगा, पर हरिनाथ चुप रहता था, क्योंकि वह मानता था समय खुद जवाब देता है। एक दोपहर खेत में काम करते हुए उसने अचानक एक पक्षी की आवाज सुनी। उसने देखा एक पायरा जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका पंख टूटा था और वो दर्द से तड़प रहा था। बहुत से लोग ऐसे में आगे बढ़ जाते, पर हरिनाथ ने पायरे को अपने हाथों में उठा लिया। उसकी आंखों में दर्द देखकर हरिनाथ का हृदय भर आया। उसने कहा, तू भी तो ईश्वर की रचना है, मैं तुझे अकेला छोड़ नहीं सकता। तब वह पायरे को गांव के बाहर रहने वाले एक बूढ़े आदमी के पास ले गया, जिसे लोग गांव में पेड़ वाले काका कहते थे, क्योंकि वह पूरी जिंदगी पेड़ लगाते रहे थे। काका ने पायरे के पंख पर दवा लगाई और हरिनाथ को एक छोटा सा पौधा दिया और कहा, यह पेड़ एक दिन तेरी किस्मत बदल देगा। हरिनाथ हर दिन पायरे की देखभाल करता, पौधे में पानी डालता। धीरे धीरे पायरे का पंख ठीक हो गया। वो उड़ने लगे, पर वो गया ही नहीं। हर शाम वो उसी पेड़ पर आकर बैठता और उसके साथ और भी पक्षी आने लगे, चिड़िया, कौवा, मैना। वो पेड़ एक छोटी सी दुनिया बन गया। लोग फिर हंसते थे, कहते पक्षियों से दोस्ती करने से क्या होगा, पर हरिनाथ जानता था सच्चाई को समझने वाले कम होते हैं। एक साल भयानक सूखा पड़ा। गांव के खेत सूख गए, जानवर मरने लगे, लोग शहर भागने लगे। हरिनाथ की फसल भी नष्ट हो गई, पर एक चीज जिंदा रही, वो पेड़। उसकी जड़ें गहराई तक पहुंच गई थी। पक्षियों की वजह से मिट्टी उपजाऊ हो गई थी। उस जगह पर हरियाली दिखने लगी, जानवर पानी पीने आने लगे। धीरे धीरे गांव वाले भी आने लगे। हरिनाथ ने कभी किसी को नहीं रोका। उसने कहा, प्रकृति सबकी है। एक दिन भयानक तूफान आया, पेड़ गिरने वाला था। तभी वह पायरा जोर जोर से उड़कर आवाज करने लगा। लोग भागकर आए और मिलकर पेड़ को बचा लिया। अगले दिन सुबह पायरा जमीन पर शांत पड़ा था। वो अब उड़ नहीं सकता था। हरिनाथ ने उसे देखा और धीरे से कहा, तूने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। आज उस जगह पर एक विशाल पेड़ खड़ा है। उसके नीचे पक्षी, जानवर और इंसान सबको छांव मिलती है। और वहां एक लाइन लिखी है, जो प्रकृति को बचाता है, प्रकृति एक दिन